नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम इस धरती पर कब तक रहे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, आज की यह वीडियो इसी विषय पर आधारित है। मित्रों, क्या यमराज श्री राम से मिलने आए थे या फिर किसी श्राप के कारण श्री राम की मृत्यु हुई? इसको जानने के लिए मित्रों इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे। उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थीं। अब धरती पर उनके जीवन की जो भी समय काल था वो समाप्त होने को था, परंतु समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान श्री राम के प्राण हरने धरती पर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि भगवान श्री राम के प्राण रक्षक स्वयं महाकाल के अवतार हनुमान जी थे। अब ऐसी स्थिति में स्वयं महाकाल के आराध्य के प्राणों को छीनने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं थी। काल चक्र और समय के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम की मृत्यु होना आवश्यक था। ऐसे में प्रभु श्री राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक उंगली की अंगूठी महल में कहीं किसी गड्ढे में फेंक दी और हनुमान जी को ये आदेश दिया कि मेरी अंगूठी कहीं खो गई है, कहीं धरती में उस गड्ढे में चली गई है, कृपया तुम उसे ढूंढ कर ला सकते हो। हनुमान जी ने श्री राम की आज्ञा तुरंत मानी और बस उनसे इतना ही कहा, प्रभु बस इतनी सी बात, मैं अभी अंगूठी लेकर आता हूँ। अब हनुमान जी अंगूठी ढूंढने के लिए उस गड्ढे में अपना रूप सूक्ष्म करके घुस जाते हैं। हनुमान जी को अंगूठी दिखाई तो दे रही थी, लेकिन जैसे ही ज्यों ही उसे वो पकड़ने जाते त्यों ही वो अंगूठी और आगे खिसकती जाती। वो अंगूठी धीरे धीरे पाताल लोक की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब हनुमान जी पाताल लोक में पहुंच गए। वहां वे नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया, जहां पहले से बहुत सारी अंगूठियां थी। वे हनुमान जी से कहते हैं, आपके प्रभु की जो भी अंगूठी हो इसमें से आप खोज लीजिए और ले जाइए। हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि मैं प्रभु श्री राम की अंगूठी को तुरंत कैसे खोजूंगा। श्री राम जी की युक्ति काम आई। उन्होंने हनुमान जी को भेजा। अब हनुमान जी को अंगूठी खोजने में काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न पाकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश कर लिया और एक संत का रूप धारण करके भगवान राम के महल में पहुंच गए और वहां पर भगवान राम से संत के रूप में मिले और बोले, प्रभु आपको मुझे बताना होगा और यह वचन भी देना होगा कि हमारे बीच जो भी वार्तालाप हो वो कोई और न सुने, और यदि कोई भी गलती से भी सुन ले तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। श्री राम ने उनको आश्वासन देते हुए लक्ष्मण जी को द्वारपाल के पद पर आयुक्त कर दिया, उन्हें कक्ष के बाहर खड़ा कर दिया। यमराज जो संत के रूप में थे उन्होंने श्री राम से ये वचन ले लिया कि यदि कोई भी गलती से भी उनकी बातों को सुन ले तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। लक्ष्मण जी को ये आज्ञा दे देते हैं कि मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें द्वार पर पहरा देना है लक्ष्मण, और ध्यान रखना कोई भी गलती से भी अंदर न आए, वरना उसको मृत्यु दंड प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मण जी अपने प्रिय भाई श्री राम की आज्ञा पाकर वहां पर द्वारपाल के रूप में खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी के बाहर जाते ही वो संत अर्थात यमराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु मैं आपका ही सेवक हूँ और आपने ही मुझे यह कार्य करने का मेरा
प्रावधान निर्धारित किया है कि इस संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्राणियों के प्राण हरना ही मेरा धर्म है। और अब मैं भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपको यह बताने आया हूँ कि आपने जो अपना समय पृथ्वी लोक पर निर्धारित किया था, निश्चित किया था, वह समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। आपके लोग विष्णु धाम में सब आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु। यदि आप पृथ्वी लोक पर और कुछ समय रहना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। भगवान श्री राम तो अंतर्यामी थे, वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रभु श्री राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान श्री राम के महल में दुर्वासा ऋषि पधारते हैं और लक्ष्मण जी से ये याचना करते हैं कि तुरंत तत्काल ही उन्हें प्रभु श्री राम से मिलना है। परंतु लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि को टालने का प्रयास करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भैया अभी एक मुनिवर के साथ वार्तालाप में है, कृपया आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, आप यहाँ विश्राम करें। का वार्तालाप समाप्त होते ही मैं आपको अंदर स्वयं ले जाऊंगा। परंतु लक्ष्मण जी की बातें सुनकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और लक्ष्मण को श्राप देने लग गए और कहने लगे, लक्ष्मण, तुमने मेरा घोर अपमान किया है, मुझे राम से मिलने नहीं दिया। अब मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं इनको प्रभु श्री राम के पास ले जाता हूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से पूरी अयोध्या नगरी क्यों दंड भोगे। इसी दुविधा में लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले जाते हैं। लक्ष्मण को सामने देखकर भगवान राम और चौंक जाते हैं और यमराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब राम जी ये देखकर दुखी भी हो जाते हैं कि उन्हें एक राजा होने के नाते लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। राम जी ने इस विषय में अपने कुलगुरु से वार्तालाप किया। वे उन्हें बताते हैं कि यदि किसी अपने का त्याग कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु दंड के समान होता है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण जी ने गुरुदेव और श्री राम के बीच का वार्तालाप सुन लिया। वे श्री राम से बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये नहीं सह पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर देता हूँ। लक्ष्मण जी ने श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर वहां पर विराजमान हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। इस बीच जब हनुमान जी अंगूठी लेकर वापस लौटे और प्रभु श्री राम को महल में नहीं पाया तो वे बहुत दुखी हो गए और राम जी की सारी युक्ति समझ गए कि उन्होंने जानबूझकर हनुमान जी को पाताल में भेजा था ताकि वे उन्हें रोक न सके। और बोलते हैं कि प्रभु यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं धरती पर ही रहूंगा और जहाँ कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा, अर्थात श्री राम की चर्चा होगी, उनका नाम भजन कीर्तन कहीं भी होगा, वहां मैं मौजूद रहूंगा। मेरी कृपा हमेशा वहां बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों।